थीस, मैं हूं गुंजन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा साइंस के बारे में। इस वीडियो के लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स मिल जाएंगे, तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा। अब हम शुरू करते हैं डेटा साइंस के बारे में। व्हाट इज डेटा साइंस? डेटा साइंस क्या है? अ डोमेन ऑफ एआई दैट वर्क्स विद न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक डेटा टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इनसाइट्स। ये क्या करता है कि जो हमारा ये न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक डेटा पे वर्क करता है, और ये क्या करता है, जो हमारा पुराना डेटा है उसे एनालाइज करके देन फिर उससे जो है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एंड जो है फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है कि इसमें क्या होगा। ये जो है हमारा आजकल यूज हो रहा है, आपका हेल्थ केयर में यूज हो रहा है, जो एआई गेमिंग्स है उनमें हो रहा है, और आपका जो है फाइनेंस से बचने के लिए, फ्रॉड से बचने के लिए भी यूज हो रहा है। तो इसके एप्लीकेशन क्या है? फाइनेंस डिटेक्शन इन फ्रॉड। फ्रॉड में फाइनेंस में फ्रॉड से बचने के लिए इसमें क्या होता है कि जैसे आपका कोई कस्टमर है, उसके प्रोफाइलिंग चेक करता है वो, या फिर उसका जो पास्ट एक्सपेंडिचर्स है उसको चेक करता है कि ये जो है अगर लोन ले रहा है तो ये लोन भर पाएगा या नहीं भर पाएगा। मतलब ये ऐसा ना हो कि इसकी वजह से हमारी कंपनी को कोई नुकसान हो। फिर पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, इसमें क्या होता है कि जैसे नेटफ्लिक्स हो गया और अमेजोन हो गया। अमेजोन पे मान लीजिए आपने कोई शूज देखे, अब अपने जो है नेक्स्ट टाइम जब आप अमेजोन खोलोगे देन वो अगर अगेन आपको शूज दिखा देगा। क्यों दिखा देगा? क्योंकि वो जो है क्या करता है, आपकी पुरानी सर्च जो होती है या फिर जो पुरानी एक्टिविटीज होती है उसकी बेसिस पे आपको रिकमेंडेशंस देता है। फिर हेल्थ केयर में आ जाइए। हेल्थ केयर में क्या होता है? प्रिडिक्टिंग डिजीजेस यूजिंग पेशेंट्स डेटा। मतलब पेशेंट जो होता है उसके डेटा के बेसिस पे वो जो है प्रिडिक्ट कर लेता है डिजीज को। अब जैसे कि पहले से ही वो जो है जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, इन्हें प्रिडिक्ट कर लेता है, ट्रीटमेंट बता देगा आपको। या फिर जो है जैसे आजकल हम स्मार्ट बैंड पहन रहे हैं, स्मार्ट वॉचेज हो गई, इनसे क्या होता है कि हम जो अपने हेल्थ को मॉनिटर करते रहते हैं, तो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है हमारी हेल्थ को। अब एक इसका एग्जांपल और है कि प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट लाइक प्राइस ग्रैबर। प्राइस ग्रैबर टाइप की जो वेबसाइट्स होती है उससे क्या करता है, ये प्राइस को कंपेयर कर लेता है। मतलब हम कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं तो हम अपने प्राइस को इसके थ्रू कंपेयर कर सकते हैं। ये आपका हो गया इसमें डेटा साइंस में। देन है एआई प्रोजेक्ट साइकिल। एआई प्रोजेक्ट साइकिल में आपकी 5 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है आपकी प्रॉब्लम स्कोपिंग, फिर डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग, इवैल्यूएशन। ठीक है, तो डेटा स्कोपिंग में क्या होता है, ये 4Ws प्रॉब्लम कैनवास पे वर्क करता है। इसमें क्या होता है, 4Ws इसमें क्या होते हैं? हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। तो मतलब हु का मतलब है कि हु इज अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम, मतलब कौन जो है इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड है, हमें ये देखना है। फिर व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, कि बताइए प्रॉब्लम का नेचर क्या है ये प्रॉब्लम हमारी। हाँ, फिर आएगा वेयर डज द प्रॉब्लम ऑकर, मतलब लोकेशन क्या है प्रॉब्लम की, मतलब हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे है। वाई इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही क्यों है, क्या है इसमें प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं कि इससे किसी को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब देख करके तब हम ये जो है एक अपना माइंड मेकअप करते हैं। एग्जाम्पल इसका एक है रिड्यूसिंग फूड वेस्ट इन रेस्टोरेंट बाय प्रिडिक्टिंग डेली फूड रिक्वायरमेंट्स। मतलब डेली फूड रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हमें फूड का वेस्ट से बचना है, मतलब फूड हमारा बर्बाद ना हो, ये हमें देखना है। ये इसका हो गया। देन आया डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन होता है द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा फॉर ट्रेनिंग एआई मॉडल्स। मतलब एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हम डेटा कहीं से इकट्ठा करते हैं, ये हमारा आता है डेटा एक्विजिशन में। ठीक है, टाइप ऑफ डेटा क्या होता है इसमें, एक होता है ट्रेनिंग डेटा और एक होता है टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा में तो हम जो है अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, और टेस्टिंग डेटा में हम जब मॉडल को ट्रेन कर लेते हैं तो हम फिर उसे टेस्ट करते हैं कि ये चीज हमारी सही है या नहीं है। तो ये हमारा टेस्टिंग डेटा में आता है। अब सोर्सेस क्या है डेटा के, एक तो ओपन सोर्स होता है और एक सर्वेज वगैरह करके हम मतलब ऑनलाइन सोर्स होता है। ओपन सोर्स आपका गवर्नमेंट पोर्टल्स होते हैं, उसमें आप जाओगे, अपना जो आपको डेटा देखना है वो आप देख सकते हो। और ऑनलाइन में आपका आता है सर्वे, सेंसर्स एंड रिलायबल वेबसाइट्स। मतलब इसमें क्या होता है कि आप जो सर्वेज एंड रिव्यूज को देखते हुए कोई जो है डेटा इकट्ठा करते हो, तो ये आपका डेटा एक्विजिशन में आ गया। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेटा मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड एंड रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम। मतलब डेटा जो है वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, सही होना चाहिए, और जो है आपका जो है जो आप काम कर रहे हो उससे रेलेवेंट होना चाहिए, कुछ अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका इसमें आया। देन आता है हमारा डेटा एक्सप्लोरेशन। इसमें क्या होता है, एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है अब उसको हम एनालाइज करेंगे, देन हम विजुअलाइज करेंगे। मतलब क्या हमको इसमें कैसे कैसे वर्क करना है, ये हमारा विजुअलाइजेशन में आ गया। इसके टूल्स क्या होते हैं विजुअलाइजेशन के, बार ग्राफ हो गया, स्कैटर प्लॉट्स हो गए, हिस्टोग्राम हो गया एंड बॉक्स प्लॉट्स हो गए। तो आप बार ग्राफ बना सकते हो या फिर स्कैटर प्लॉट्स को ले सकते हो। आप इस तरीके से करके मतलब अपने डेटा को इकट्ठा करके आप एक विजुअलाइजेशन का तरीका होता है, ये आप कर सकते हो उसे।
स्टेप क्या होते हैं इसके? क्लीन द डेटा, मतलब डेटा आपका सही होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, कोई एरर नहीं होने चाहिए, कोई मिस्टेक्स नहीं होनी है चाहिए, या फिर कोई आपका डेटा मिस नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्लीन द डेटा पे हो गया। विजुअलाइज डेटा टू अंडरस्टैंड ट्रेंड्स, मतलब हमें चीज समझने के लिए डेटा को जो विजुअलाइज करना है या समझने के लिए जो बार ग्राफ बनाना है या फ्लो चार्ट बनाना है, वो सब आपका विजुअलाइज डेटा में आ गया। प्रिपेयर डेटा फॉर मॉडलिंग, जब आपका ये सब काम हो गया तो अब हम एक मॉडल बनाने के लिए तैयार है। तो ये सब आपके स्टेप्स हो गए इसके। एग्जाम्पल, विजुअलाइजिंग फूड कंजम्पशन पैटर्न इन अ रेस्टोरेंट टू प्रिडिक्ट फूड वेस्ट, मतलब फूड वेस्ट से बचने के लिए हम जो है पहले एक विजुअलाइजेशन करेंगे कि हमको ये चीज इतनी खरीदनी है ताकि हमारा फूड वेस्ट ना हो। तो ये आपका हो गया डेटा एक्सप्लोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा फीचर्स। अब डेटा फीचर्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टर्स ऑफ डेटा दैट आर रेलेवेंट टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे डेटा है वो रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब हमारा गलत डेटा नहीं होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी इकट्ठा कर ले, तो वो चीज हमारी इसमें आ गई। एक एग्जांपल लेते हैं, इन अ सैलरी प्रिडिक्शन मॉडल फीचर्स कुड बी, मतलब अगर सैलरी का हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो हमारा इसमें क्या क्या होना चाहिए? एक तो सैलरी का अमाउंट होना चाहिए, ठीक है, इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो होना चाहिए और बोनस होना चाहिए। बस हमें ये 3 चीज देख करके सैलरी का प्रिडिक्शन करेंगे, हम जो है एक्स्ट्रा चीजें नहीं लेंगे इसमें। ये हमारा डेटा का फीचर हो गया। नेक्स्ट हो गया डेटा कलेक्शन मेथड। डेटा कलेक्शन मेथड क्या होते हैं वो मैंने अभी आपको बताया था, एक ऑफलाइन होता है एक ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन होता है आपका सर्वे, इंटरव्यू और रिव्यूज कर देख करके, और ऑफलाइन हो गया ओपन सोर्स गवर्नमेंट रिसोर्स जो पोर्टल्स हैं उनमें आप जाकर के इन्हें देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया डेटा कलेक्शन का मेथड। नेक्स्ट आता है इशू रिलेटेड टू डेटा। अब इसमें क्या आएगा, अरोनियस डेटा जो होते हैं हमारे, है ना, ये क्या होता है, इनकरेक्ट और इनवैलिड वैल्यूज, अ नेम और अ फोन नंबर, मतलब इनकरेक्ट डेटा जो होता है वो हमारा इसमें आ गया। फिर मिसिंग डेटा, मतलब किसी सेल में कुछ रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है, वो हमारा मिसिंग डेटा में आ गया। आउटलायर्स जो होते हैं वो क्या है कि डेटा पॉइंट्स दैट डोंट फिट इन द पैटर्न, मतलब वो डेटा जो हमको चाहिए नहीं, मतलब हमारे को इसकी जरूरत नहीं है, ये बेकार, मतलब जरूरत नहीं है जिनकी, वो हमारे इसमें आ गए। बायस इन डेटा, डेटा दैट फेवर्स वन ग्रुप ओवर द अदर, मतलब ये डेटा जो है एक ग्रुप के ऊपर दूसरे को फेवर कर रहा है, तो ऐसा वाला डेटा भी हमें नहीं चाहिए, ये भी हमारे लिए गलत है। प्राइवेसी कंसर्न, कलेक्टिंग सेंसिटिव डेटा विदाउट कंसर्न, मतलब हमारा कोई प्राइवेट डेटा अगर वो हमारी बिना जानकारी के कहीं चला जाए तो वो हमारा इसमें आता है प्राइवेसी कंसर्न में, ठीक है। ये हमारे इश्यूज हैं डेटा से रिगार्डिंग। देन आया पर्सनैलिटी प्रिडिक्शन। अब पर्सनैलिटी प्रिडिक्शन क्या होता है? ये होता है यूजिंग डेटा टू प्रिडिक्ट पर्सनैलिटी ट्रेट्स और बिहेवियर, मतलब किसी का पर्सनैलिटी पता करना या फिर उसके बिहेवियर का पता करना, ये हमारा पर्सनैलिटी प्रिडिक्शन में आता है। जैसे कि predicting if a person is introvert or extrovert based on their social media activity, मतलब किसी आदमी का ये पता करना कि वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, ये कैसे पता चलता है? उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज से पता चलता है कि वो कितना एक्टिव है या कितना लोगों में बातचीत करता है या सब, तो ये हमारा इससे पता चलता है। टूल यूज क्या होते हैं इसके लिए? मशीन लर्निंग मॉडल्स लाइक KNN। अब इसके लिए KNN टाइप की एक हमारा मॉडल होता है, वो यूज किया जाता है। डेटा फ्रॉम सर्वेज और सोशल मीडिया, वही सोशल मीडिया से आपको पता चलेगा कि उसका कैसे है, तो ये सब आपका इसमें आता है। एप्लीकेशन यूज इन रिक्रूटमेंट, मार्केटिंग एंड मेंटल हेल्थ एनालिसिस। इसके ये किस लिए हमको करना होता है? ये जैसे मान लो किसी को रिक्रूट करना है, किसी को जॉब लेनी है, तो हम क्या करते हैं, उसका पहले हम डेटा इकट्ठा करेंगे कि किस टाइप का पर्सन है, फिर उसकी मार्केटिंग स्किल्स कैसी हैं, तो ये सब जो है हमारा इसमें आता है, ठीक है। नेक्स्ट आया रिग्रेशन मॉडल। अब रिग्रेशन मॉडल क्या होता है? A supervised learning model used to predict continuous values, मतलब ये एक सुपरवाइज लर्निंग मॉडल है। उसमें क्या होता है कि ये जो है कंटिन्यूस जो प्रीवियस डेटा होता है उसकी मदद से आपको जो आगे का फ्यूचर डेटा होगा उसके बारे में बताता है। जैसे मान लो स्टॉक्स हो गए या वेदर फोरकास्ट हो गया, मतलब स्टॉक्स में क्या हुआ, जितना ऊपर नीचे गया उसके हिसाब से वो उसका एक आपको मीन निकाल के एक चार्ट सा बना देगा, एक मैप सा बना देगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये इतना ऊपर जा रहा है या इतना नीचे जा रहा है, तो उसके हिसाब से वो आपको एक प्रिडिक्ट करके बता देता कि किस तरीके से होगा, ठीक है। जैसे प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय बेस्ड ऑन अ प्रीवियस सैलरीज, मतलब प्रीवियस सैलरीज के बेसिस पे हम जो है नेक्स्ट सैलरी कितनी आएगी ये प्रिडिक्ट कर लेंगे, मतलब कितना कट लगेगा या वो इनकम टैक्स कटेगा, ये सब आप वो करके ये नेक्स्ट आपकी सैलरी क्या होगी, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, ये कैसे वर्क करता है?
ट्रेनिंग डेटा, हिस्टोरिकल डेटा मतलब पुराना जो आपका पास्ट सैलरी है उसके बेसिस पे, टेस्टिंग डेटा, न्यू डेटा टू इवेल्युएट प्रिडिक्शन मतलब उसके फिर जब आपने पास्ट सैलरी चेक की उसके बाद आप नेक्स्ट सैलरी आपने मतलब अंदाजा लगाया कि लगभग इतनी आएगी। आउटपुट क्या होगा कि जो सैलरी आपके पास आ गई ये इसका आउटपुट हो गया। की पॉइंट्स क्या है इसके, यूज फॉर कंटिन्यूअस डेटा मतलब ये कंटिन्यूअस डेटा पे चलता है, मतलब ये कंटिन्यूअसली चलने वाला डेटा होता है। एग्जाम्पल इसका है प्रिडिक्टिंग द क्वालिटी ऑफ अ फूड टू प्रिपेयर इन अ रेस्टोरेंट टू रिड्यूस वेस्ट मतलब हम क्वांटिटी देखते हुए चलेंगे कि कितनी क्वांटिटी हमको इसमें यूज करनी है, उस हिसाब से हम जो है फूड वेस्ट से बचने के लिए इसको जो है प्रिडिक्ट करेंगे। ये आपका इसका हो गया। देन आया क्लासिफिकेशन मॉडल। अब क्लासिफिकेशन मॉडल क्या होता है, अ टाइप ऑफ अ सुपरवाइज्ड लर्निंग वेयर द आउटपुट इज अ कैटेगरी और अ क्लास मतलब हम क्या करते हैं इस वाले में क्लासिफिकेशन में इसको कैटेगरीज एंड ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब ये जो है अगर फ्लावर की बात चले तो फ्लावर में चला जाएगा, कैट एंड डॉग हो गए, तो इस तरीके से मतलब ये एक कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है इसे। क्लासिफाइंग ईमेल्स और स्पैम मतलब ईमेल को क्लासिफाई करना कि वो स्पैम है या नहीं है ये इसमें क्लासिफाई करता है। ठीक है। प्रेडिक्टिंग इफ अ स्टूडेंट विल पास और फेल बेस्ड ऑन मार्क्स मतलब ये स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा ये उसके प्रीवियस मार्क्स पे हम वो करते हैं, तो इस तरीके से ये आपका इसमें हो गया। फिर टाइप्स क्या होती हैं, बाइनरी क्लासेस। बाइनरी क्लासेस वही yes और नो, 1 and 0 ये आपका बाइनरी क्लासेस में आता है। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन क्या होता है इसमें जैसे एनिमल टाइप होगी कैट डॉग बर्ड, तो ये कैट को कैट वाले उसमें ग्रुप में रख देगा, डॉग को डॉग के ग्रुप में रख देगा, बर्ड को बर्ड के में रख दिया, या इस तरीके से ये जो है ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देता है चीजों को। ये आपका क्लासिफिकेशन का हो गया। अब हमारा टॉपिक आता है KNN। KNN क्या है, के नियरेस्ट नेबर्स। ये क्या है, अ सिंपल सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। ये जो है एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होती है जो कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए यूज होती है। ये जो है आप इसे लेजी लर्नर एल्गोरिथम भी कह सकते हो क्योंकि ये जो है तुरंत से नहीं सीखती है। मतलब अगर आपने जो कुछ ट्रेनिंग सेट दे रखे हैं से पहले से जो पहले से डेटाबेस सेट है ये उसी पे ही वर्क करती है, उसी के हिसाब से प्रिडिक्शंस करती है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक नया पॉइंट दिया है तो ये क्या करेगा, उसके नियरेस्ट जो पॉइंट्स होंगे उसके हिसाब से वो प्रिडिक्ट करेगा कि ये क्या चीज है। तो जैसे मान लीजिए एप्पल है मेरे पास और ऑरेंज है, अगर मैंने कहीं पर एक एप्पल रखा और उसके नियरेस्ट सारे ऑरेंजेस हैं तो ये खुद से प्रिडिक्ट कर लेगा कि ये ऑरेंज है, मतलब ये एप्पल को एप्पल नहीं कहेगा। इसमें जो है इसलिए अगर मान लो इसमें ऑरेंज है तो वो जो है उसे ऑरेंज मान लेगा, तो मतलब वो नियरेस्ट के देख करके वो डिसीजन ले लेता है। जैसे इसका एग्जांपल वही है, क्लासिफाई अ फ्रूट एज अ एप्पल एंड और ऑरेंज बेस्ड ऑन इट्स साइज एंड कलर। ये आपका ये हो गया। अब जो है इसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ KNN। ये हेल्थ केयर के लिए यूज होता है, फाइनेंस के लिए, ई कॉमर्स के लिए एंड इमेज रिकॉग्नाइजेशन के लिए। हेल्थ केयर में क्या है, इसमें प्रिडिक्टिंग डिजीजेस बेस्ड ऑन अ पेशेंट डेटा के हिसाब से ये जो है आपका डिजीज को प्रिडिक्ट करता है। फाइनेंस में वही है क्रेडिट स्कोरिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन, मतलब फ्रॉड से बचने का और क्रेडिट से मतलब आपका कुछ नुकसान ना हो उसके लिए ये जो है फाइनेंस में यूज होता है। ई कॉमर्स में वही है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन यूजर बिहेवियर, मतलब यूजर ने जैसे पहले एक्टिविटीज रही हैं या फिर जो पहले उसका सर्चेज रहे हैं उसके बेसिस पे वो आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करेगा। इमेज रिकॉग्नाइजेशन वही हो गया, क्लासिफाई करना इमेजेस को कैट्स और डॉग के बीच में कि डॉग कौन सा है कैट कौन सा है, ये आपका क्लासिफिकेशन में आ गया। अब आ गया आपका एडवांटेजेस ऑफ KNN। KNN के एडवांटेजेस क्या है, सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट, मतलब ये सिंपल और इजी है। आपने एक ग्रुप पहले से ही बना दिए, आप उसमें कोई नया डेटाबेस डालोगे और वो जो है अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। नो कॉम्प्लेक्स मैथ्स और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई ट्रेनिंग या किसी मैथ्स की जरूरत नहीं है, वो आपने सिंपल मशीन काम कर रही है। नो ट्रेनिंग फेज, कोई ट्रेनिंग फेज नहीं होता, सीधे वर्क शुरू हो जाता है इस पे। अडॉप्ट टू न्यू डेटा, मतलब ये जल्दी से नया डेटा अडॉप्ट कर लेता है। कैन इजिली इनकॉर्पोरेट न्यू डेटा पॉइंट्स, मतलब नए डेटा पॉइंट्स को जल्दी ये एडजस्ट कर लेता है। फिर है वर्क्स वेल विद अ स्मॉल डेटाबेस, मतलब ये छोटे डेटाबेस पे तो अच्छा होता है। इफेक्टिव फॉर स्मॉल स्केल प्रॉब्लम्स, मतलब ये जो है अगर मैं इसको ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम दे दूंगी या लार्ज डेटाबेस दे दूंगी तो ये कभी कभार परेशान हो जाता है, वैसे ये स्मॉल पे अच्छा वर्क करेगा। तो ये आपका हो गया। अब इसका है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑफ KNN, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, ये जो है रिक्वायर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस फ्रॉम ऑल डेटा पॉइंट्स,
फिर सेंसिटिव टू इररिलेवेंट फीचर्स, ये सेंसिटिव होता है इररिलेवेंट फीचर के लिए, जैसे पुअर परफॉर्मेंस इररिलेवेंट फीचर्स आर इंक्लूडेड, मतलब ये परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी कर नहीं पाता। रिक्वायर्ड फीचर स्केलिंग, फीचर मस्ट बी नॉर्मलाइज फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स, मतलब फीचर जो है हमारा नॉर्मलाइज होना चाहिए इसका जो है सही रिजल्ट पाने के लिए। स्ट्रगल विद हाई डायमेंशनल डेटा, मतलब जो हाई डायमेंशनल डेटा है उस पे जो है ये मतलब परफॉर्मेंस इसकी अच्छी नहीं आती। परफॉर्मेंस डिक्रीज एज द नंबर ऑफ फीचर इंक्रीज, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज करते जाएंगे वो जो है उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती चली जाएगी। अब है डेटा फॉर्मेट्स, इसके फॉर्मेट्स क्या क्या है, एक CSV है, कॉमा सेपरेट वैल्यूज, सिंपल फाइल फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग टेबुलर डेटा, ठीक है। फिर है स्प्रेडशीट यूज फॉर अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग डेटा, ये आपका एक्सेल शीट जो आपकी रहती है वो हो गई है। फिर एक SQL होता है, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज यूज फॉर मैनेजिंग डेटाबेस, ये आपका SQL हो गया, ठीक है। ये इसके फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। फिर डेटा विजुअलाइजेशन, पर्पस टू मेक डेटा अंडरस्टैंडेबल एंड आइडेंटिफाई पैटर्न, मतलब पैटर्न को समझ सके और आइडेंटिफाई कर सके, ये जो है इसमें डेटा विजुअलाइजेशन में आता है। इसमें हम वही बार ग्राफ, स्कैटर प्लॉट्स और हिस्टोग्राम और ये बॉक्स प्लॉट ये सब बनाते हैं, ये आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले इसमें। तो बार ग्राफ कंपेयर्स कैटेगरीज, ये कैटेगरीज को कंपेयर करता है। स्कैटर प्लॉट्स क्या है, शोज रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, अब ये स्कैटर प्लॉट्स होता है दो वेरिएबल्स के बीच का आपको रिलेशन बताता है। हिस्टोग्राम क्या रहते हैं, डिस्प्लेस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है आपको। फिर बॉक्स प्लॉट्स क्या होते हैं, शोज डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड आउटलायर्स, मतलब आउटलायर्स और डिस्ट्रीब्यूशन के डेटा को शो करता है, ये आपका बॉक्स प्लॉट में आता है। ये आपके डेटा विजुअलाइजेशन आ गया। अब डेटा विजुअलाइजेशन के स्टेप आ गए आपके, कि क्या है, पहला स्टेप है रिमूव अरुनियस डेटा, जो कि आपके इनवैलिड डेटा है, वैल्यूज हैं या इनकरेक्ट वैल्यूज हैं, उन्हें हटा देना, ठीक है। हैंडल मिसिंग डेटा, जो कि मिसिंग या फिर फिल नहीं हो रखे डेटा, उनको हटा देना। आइडेंटिफाई एंड रिमूव आउटलायर्स, मतलब आउटलायर जो हमारे किसी मतलब के नहीं है, जो उसमें फिट नहीं हो रहा, जो उसको हटा देना, मतलब जो एक्स्ट्रा, मतलब जो हमारा डेटा है उससे नहीं मिल रहा, मतलब उसके रेलेवेंट नहीं है, उसे हटा देना। तो ये आपका ये हो गया। डेटा पॉइंट्स दैट डू नॉट फिट द पैटर्न, पैटर्न को जो फिट नहीं करता वो हो गया इसका। बेसिक स्टैटिस्टिक्स विथ पाइथन, ठीक है। की स्टैटिस्टिकल मेजर्स क्या हैं आपके, है ना। पहला मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। मीन क्या होता है, हम किसी चीज की वैल्यू का डाटाबेस जो होता है उसका जो है हम एवरेज जो निकालते हैं, ठीक है। फिर आता है मीडियन, उसमें क्या होता है, हम डेटाबेस जो डेटा सेट्स होते हैं उसकी मिडिल वैल्यूज को लेते हैं, ठीक है। मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो हमारी वैल्यूज आ रही होती है उसे हम मोड कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि वो जो आपकी वैल्यू है वो मीन से कितनी दूर है, और वेरिएंस जो है वो इसका स्क्वायर होता है। तो ये आपके इनके मेजर्स हो गए। देन आया आपका पाइथन लाइब्रेरीज फॉर डेटा साइंस। पाइथन की लाइब्रेरीज क्या है, नमपाई क्या रहता है आपका, फॉर न्यूमेरिकल ऑपरेशन एंड एरेज, जो एरेज रहते हैं और जो न्यूमेरिकल ऑपरेशन रहते हैं उसके लिए आपके लिए नमपाई यूज करते हो। फिर पांडास है, वो है फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस, मतलब डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए वो आपका पांडास यूज होते हैं। मैटप्लॉटलिब जो है वो आपके लिए यूज होता है फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, एग्जांपल ग्राफ एंड चार्ट्स, मतलब डेटा के विजुअलाइजेशन के लिए, जैसे हम ग्राफ या चार्ट्स बना के जो विजुअलाइज करते हैं उसके लिए यूज होता है। और इसमें लिब का मतलब होता है आपका लाइब्रेरी, जो इसकी लाइब्रेरी होती है उसमें ये सब प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपका ये हो गया। की पॉइंट्स फॉर टू रिमेंबर क्या है आपके, डेटा साइंस इज ऑल अबाउट एक्सट्रैक्टिंग इनसाइट फ्रॉम डेटा, मतलब डेटा में से जो हमारी जरूरत की चीजें उन्हें निकालना, ठीक है। डेटा एक्विजिशन इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग ऑथेंटिक एंड रेलेवेंट डेटा, मतलब डेटा एक्विजिशन में क्या करते हैं हम, जो हमारी जरूरत की मतलब हमारी जरूरत का डेटा है उसे लेते हैं और जो सही है वो लेते हैं डेटा, ठीक है, एक्स्ट्रा हम नहीं लेते उसमें। डेटा एक्सप्लोरेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, डेटा एक्सप्लोरेशन से हम कि समझते हैं कि कैसा पैटर्न है, कैसा ट्रेंड्स है, उसके हिसाब से हम एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं, वो हमारे इसमें आ गया। डेटा विजुअलाइजेशन में एक डेटा इजियर टू इंटरप्रेट, मतलब उससे हम जो है इजिली सोच सकते हैं कि हमको कैसे कैसे कोई काम करना है, तो वो विजुअलाइजेशन में आ गया। Python libraries like NumPy, Pandas and Matplotlib are essential tools for data analysis, किए डेटा एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं आपके पाइथन में। तो ये आपके की पॉइंट्स हो गए याद रखने के लिए।
स्लाइड्स, इसके स्लाइड और नोट्स वगैरह सब आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको पसंद आया वो लेक्चर तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।